हिजाब पहनने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने आज पूरे देश में सनसनी ला दी। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं को किसी संस्थान के तय नियमों से ऊपर रखा जा सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो तमाम नियम कानूनों से ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब को रखते हैं। ऐसे लोगों को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी संस्थान हो, स्कूल हो या कॉलेज, स्कूल का कॉलेज का अनुशासन ही सर्वोपरि है। किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते। नियम में किसी भी प्रकार की किसी को छूट नहीं मिल सकती। दरअसल एक नाबालिग छात्रा की अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। सबसे पहला, समानता का नियम। कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म का मकसद बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी बच्चों में बराबरी की भावना बनाए रखना होता है। दूसरा, संस्थान का विशेषाधिकार। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुशासन तय करने का अधिकार सिर्फ स्कूल प्रशासन का है। अलग अलग छात्रों की जिद, व्यक्तिगत जिद को कोई भी मानने के लिए राजी जबरन नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अपरिहार्य प्रथा नहीं चलेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है जिसके बिना धर्म खतरे में पड़ जाए। ये सबसे बड़ी बात थी। लोग जरा सी बात पर अपने मजहब को खतरे में ला देते हैं, उस पर हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। एक ये मैटर था, एक बच्ची थी, वो एक स्कूल में पढ़ती थी, क्लास 6 में उसने एडमिशन लिया था। तो वहाँ पर वो हेड कवर करने के लिए एक स्कार्फ पहनती थी बचपन से ही। तो उसी में वो रेगुलर स्कूल जाती थी। तो क्लास 6 से 10 तक कंटिन्यू वो पढ़ी और अचानक क्लास 11th में उसको रोक दिया गया स्कूल स्टाफ की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। ये कहा गया कि चूँकि यहाँ के ड्रेस कोड में ये स्कार्फ अलाउ नहीं है, लिहाजा आपको विदाउट स्कार्फ आना पड़ेगा। तो उसी में उसने कई एप्लीकेशंस मूव की। फिर हम लोगों ने एक यहाँ पर रिट याचिका की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलीलें भी सुनी और एक हम लोगों ने नज़ीरें भी पेश की, जिसके बाद ये निर्णय आया कि नहीं, स्कूल का ड्रेस कोड अपना वो खुद निर्धारित कर सकता है। और उन्होंने उसी के बिहाफ पे इसको डिसमिस किया और ये कहा कि नहीं, स्कूल जो है जनरल बच्चों के लिए कोई एजुकेशन है, वहाँ सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं, उसमें किसी के लिए स्पेसिफिक परमिशन नहीं दी जा सकती। पूरा मामला प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं की छात्रा का था। उसका तर्क था कि वो 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक हिजाब पहनकर पढ़ी है और उसकी निजता व अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 तथा 25 का ये अधिकार उसको देता है कि वो किस तरीके से क्या पहनकर स्कूल में आए। इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर स्कूल ने पहले कभी छूट दी थी तो वह हमेशा के लिए पक्का अधिकार नहीं बन जाता। जब संस्थागत अनुशासन और व्यक्तिगत पसंद टकराएंगे तो संस्था का नियम ही सबसे पहले लागू होगा। दरअसल हिजाब को लेकर विवाद पहली बार जनवरी 2022 में कर्नाटक के उडुपी से सामने आया था, जहां पर मार्च 2022 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिजाब बैन को पूरे तरीके से सही ठहराया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला सामने आया था, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन को सही माना तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसे अभिव्यक्ति का अधिकार बताया। यह मामला पिछले 4 साल से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में अब भी पेंडिंग है। कोर्ट के इस फैसले का संदेश साफ है, व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन जब भी आप किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो वहां के नियम सभी पर समान रूप से लगाए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं को नियम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। किसी भी मजहब को सरकारी और संवैधानिक नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।